साइफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जारी जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील को मंजूर करते हुए जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील को मंजूर कर लिया। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त के जेल ट्रायल कोर्ट के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार देते हुए कहा कि 15 नवंबर के वजारत कानून के जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी से इतलाक नहीं होगा। समाअत कबल अजीम जस्टिस मियां गिल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। वकील चेयरमैन पीटीआई सलमान अकरम राजा जबकि वफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम अदालत में पेश हुई। जस्टिस मियां गिल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि जेल ट्रायल के लिए जज को सब से पहले क्या करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि जेल ट्रायल के लिए तरीकाकार मौजूद है। हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक जेल ट्रायल के लिए जज की मर्जी लाजमी है। मुतालिका जज हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर ऑफिस के जरिए मुतालिका वजारत को आगाह करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुतालिका जज को अपना माइंड क्लियर करके वजूहात बतानी होती हैं। हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक जेल ट्रायल इन तमाम प्रोसेस से गुजरता है। उन्होंने दलाइल दिए कि जेल ट्रायल के लिए पहला फैसला ट्रायल कोर्ट के जज का होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के जज का खत फैसला हुक्मनामा नहीं है। जज फैसले के जरिए अपना माइंड इस्तेमाल करता है। जेल ट्रायल के लिए पहला कदम जज का माइंड है कि वो जेल ट्रायल का फैसला करे। इमरान खान के वकील का कहना था कि जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी वाज़े ऑर्डर पास करना चाहिए। इसके बाद चीफ कमिश्नर की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत की मंजूरी का मरहला आता है। मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत काबीना से मंजूरी ले तो उसके बाद हाई कोर्ट को आगाह करना जरूरी होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि दीगर वज़राए आज़म के खिलाफ ओपन ट्रायल और मेरे मोकल के खिलाफ जेल ट्रायल क्यों हो रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 29 अगस्त के दस्तावेजात में कुछ भी नहीं बताया गया कि क्यों जेल ट्रायल किया जा रहा है। अगर मान भी लिया जाए कि प्रोसेस का आगाज ट्रायल जज ने किया तो आगे तरीकाकार मुकम्मल नहीं हुआ। उनका मजीद कहना था कि जेल ट्रायल के लिए मंजूरी वफाकी काबीना ने देना होती है, मगर इस केस में 12 नवंबर से पहले वफाकी काबीना की मंजूरी मौजूद नहीं। जस्टिस मियां गिल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या अब तक कोई जुडिशल ऑर्डर पास हुआ, जिस पर सलमान अकरम राजा ने बताया कि रूल्स के मुताबिक आज तक कोई जुडिशल ऑर्डर नहीं आया। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को रिमांड की कार्रवाई ओपन कोर्ट में हुई। इसके बाद ये ट्रायल जेल में मुंतकिल किया गया। मेरे ख्याल में जेल ट्रायल के मामले पर पहली दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन की तरफ से आती है। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर बाकायदा फैसला जारी होगा तो मुल्जिम को भी इसका हक मिलेगा। उनका मजीद कहना था कि मान भी लिया जाए कि 12 नवंबर से काबीना की मंजूरी के लिए तरीकाकार पर अमल किया गया तो पहले की कार्रवाई गैर कानूनी हो जाएगी। सलमान अकरम राजा ने 8 नवंबर का जज अबूल हसनात जुल्करनैन का खत पढ़कर सुनाते हुए कहा कि नवंबर के खत को देखते हुए पोजीशन मजीद वाज़ेह हो जाती है। जज ने खत में कहा कि केस का जेल ट्रायल जारी है, जबकि 12 नवंबर को काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी का खत इस वक्त लिखा गया जब इंट्राकोर्ट अपील ज़ेर समाअत थी। उन्होंने अदालत को बताया कि 12 नवंबर को काबीना डिवीजन ने समरी तैयार की और 13 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस मियां गिल हसन औरंगजेब ने इस्तिफसार किया कि 13 नवंबर का नोटिफिकेशन कानूनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए था, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जज ने खत में जेल ट्रायल की मंजूरी का माजी से इतलाक नहीं मांगा। उन्होंने सवाल उठाया कि 8 नवंबर के खत में जज साहिब ने माजी की कार्रवाई का जिक्र नहीं किया, जो चीज़ मांगी ही नहीं गई। काबीना इसकी मंजूरी कैसे दे सकती है। जस्टिस मियां गिल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि 13 नवंबर का नोटिफिकेशन कानूनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए था,
जिस पर वकील ने बताया कि आर्टिकल 352 के तहत माजी की कार्रवाई पर 13 नवंबर के नोटिफिकेशन का इतलाक नहीं होता। जस्टिस मियां गिल हसन औरंगजेब ने इस्तिफसार किया कि क्या आप समझते हैं कि 13 नवंबर का नोटिफिकेशन कानूनी ज़रूरियात को पूरा करता है? जिस पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि मैं ऐसा नहीं समझता। काबीना की मंजूरी जुडिशल ऑर्डर के बगैर है। काबीना मंजूरी के लिए जुडिशल ऑर्डर बुनियादी चीज है जो मौजूद ही नहीं। जस्टिस मियां गिल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमने गुज़िश्ता रोज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से 2 सवालात पूछे थे। रजिस्ट्रार ने अदालत बताया कि जज की तैनाती के प्रोसेस का आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। ये भी बताया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने जेल समाअत से पहले हाई कोर्ट को आगाह भी किया। सलमान अकरम राजा ने दलील दी कि अब तक जेल ट्रायल से मुताल्लिक तमाम नोटिफिकेशंस गैर कानूनी थे। अगर आगे जेल ट्रायल करना चाहते हैं तो कानूनी तरीके से ठोस वजूहात के साथ आना होगा। उनका कहना था कि 15 नवंबर के लिए कोई दरखास्त और न ही कोई जुडिशल ऑर्डर है। जेल ट्रायल के लिए जारी नोटिफिकेशंस में कानून को फॉलो नहीं किया गया, लिहाजा जेल ट्रायल गैर कानूनी करार दिया जाए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि जेल ट्रायल आम लोगों को सुनने के लिए नहीं। दरखास्त गुजार गिरफ्तारी के वक्त जेल में थे तो जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया। उनका कहना था कि कानून शहादत में जो चीजें मौजूद हैं अगर वो ना हो रहा हूं तो फिर कहीं के इंसाफ नहीं मिल रहा। कानून के मुताबिक चार्ज फ्रेम मुल्जिम की मौजूदगी में आयद होती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस केस में फर्द जुर्म के दौरान मुल्जिम वहां मौजूद था। अडियाला जेल में एक बड़े हाल में साइफर केस की समाअत हो रही है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुल्जिम के खिलाफ जेल ट्रायल चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गिल हसन औरंगजेब ने बताया कि पहले हम मुख्तसर ऑर्डर जारी करेंगे और फिर तफसीली फैसला जारी करेंगे। मुख्तसर हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गिल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर की जाती है। अदालत ने फैसले में कहा कि खुसूसी हालात में जेल ट्रायल किया जा सकता है। जेल ट्रायल ओपन ऑन कैमरा हो सकता है लेकिन इसके लिए तमाम तकाजे पूरे करना होंगे। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कालअदम करार दिया जाता है, जबकि जेल ट्रायल से मुताल्लिक 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशंस गैर कानूनी हैं। हुक्मनामे में करार दिया गया कि काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खुसूसी अदालत के जज की तैनाती के नोटिफिकेशन को कानून के मुताबिक करार दिया। साइफर केस याद रहे कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने 30 सितंबर को अदालत में चालान जमा कराया था जिसमें मुबैना तौर पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शंस 5 और 9 के तहत साइफर का खुफिया मतन इफ्शा करने और साइफर खो देने के केस में मरकजी मुल्जिम करार दिया था। FIA ने चालान में 27 गवाहान का हवाला दिया। मरकजी गवाह आजम खान पहले ही इमरान खान के खिलाफ FIA के सामने गवाही दे चुके हैं। आजम खान ने अपने बयान में मुबैना तौर पर कहा था कि इमरान खान ने इस खुफिया दस्तावेज का इस्तेमाल अवाम की तवज्जो अदम एतमाद की तहरीक से हटाने के लिए किया जिसका वो इस वक्त बतौर वजीर आजम सामना कर रहे थे। ख्याल रहे कि इस केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जुडिशल रिमांड पर रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं। केस की गुज़िश्ता समाअत अटक जेल में हुई थी जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया था। साइफर केस सिफारती दस्तावेज से मुताल्लिक है जो मुबैना तौर पर इमरान खान के कब्जे से गायब हो गई थी। इसी केस में साबिक वजीर आजम और वाइस चेयरमैन PTI 26 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। PTI का इल्जाम है कि इस साइफर में इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई थी। FIA की जानिब से दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR में शाह महमूद कुरैशी को नामजद किया गया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात 5 मालूमात का गलत इस्तेमाल और 9 के साथ तज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया
FIR میں 7 مارچ 2022 کو اس وقت کے سیکریٹری خارجہ کو واشنگٹن سے سفارتی سائفر موصول ہوا۔ 5 اکتوبر 2022 کو FIA کے شعبہ انسداد دہشت گردی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور ان کے معاونین کو سائفر میں موجود معلومات کے حقائق توڑ مروڑ کر پیش کر کے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال کر اپنے ذاتی مفاد کے حصول کی کوشش پر نامزد کیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے معاونین خفیہ کلاسیفائیڈ دستاویز کی معلومات غیر مجاز افراد کو فراہم کرنے میں ملوث تھے۔ سائفر کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے بنی گالا، عمران خان کی رہائش گاہ میں 28 مارچ 2022 کو خفیہ اجلاس منعقد کیا تاکہ اپنے مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے سائفر کے جزات کا غلط استعمال کر کے سازش تیار کی جائے۔ مقدمے میں کہا گیا کہ ملزم عمران خان نے غلط ارادے کے ساتھ اس کے وقت اپنے پرنسپل سیکریٹری محمد اعظم خان کو اس خفیہ اجلاس میں سائفر کا متن قومی سلامتی کی قیمت پر اپنے ذاتی مفاد کے لیے تبدیل کرتے ہوئے منٹس تیار کرنے کی ہدایت کی۔ FIR میں الزام عائد کیا گیا کہ وزیر اعظم آفس کو بھیجی گئی سائفر کی کاپی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے جان بوجھ کر غلط ارادے کے ساتھ اپنے پاس رکھی اور وزارت خارجہ امور کو کبھی واپس نہیں کی۔ مزید بتایا گیا کہ مذکورہ سائفر کلاسیفائیڈ خفیہ دستاویز تاحال غیر قانونی طور پر عمران خان کے قبضے میں ہے۔ نامزد شخص کی جانب سے سائفر ٹیلی گرام کا غیر مجاز حصول اور غلط استعمال سے ریاست کا پورا سائفر سیکیورٹی نظام اور بیرون ملک پاکستانی مشنز کے خفیہ پیغام رسانی کا طریقہ کار کمپرومائز ہوا ہے۔ FIR میں کہا گیا کہ ملزم کے اقدامات سے بالواسطہ یا بلاواسطہ بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچا اور اس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہوا۔ FIA میں درج مقدمے میں مزید کہا گیا کہ مجاز اتھارٹی نے مقدمے کے اندراج کی منظوری دے دی، اسی لیے FIA انسداد دہشت گردی ونگ اسلام آباد پولیس اسٹیشن میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشنز 5 اور 9 کے تحت تذیرات پاکستان کی سیکشن 34(7) مقدمہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف افشنل خفیہ معلومات کا غلط استعمال اور سائفر ٹیلی گرام آفیشل خفیہ دستاویز کا بدنیتی کے تحت غیر قانونی حصول پر درج کیا گیا ہے اور اعظم خان کا بطور پرنسپل سیکریٹری، سابق وفاقی وزیر اسد عمر اور دیگر ملوث معاونین کے کردار کا تعین تفتیش کے دوران کیا جائے گا۔ لوگ تجسس میں ہیں کہ اس کیس میں آگے کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح جیل ٹرائل غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، ویسے ہی سائفر کیس کو بھی غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے۔